द राइज एंड राइज ऑफ शाहरुख खान में अब तक आपने देखा शाहरुख का बचपन, उनके कॉलेज के दिन, गौरी से उनका मिलन, एक्टिंग से उनका लगाव और बॉलीवुड में पहचान बनाने की कोशिश। One thing when he is working, he is very focused. सोचा था कि शाहरुख के साथ करेंगे, लेकिन कोई अच्छा और मिल सके तो बेहतर है। I don't think everybody has a destiny like that. Everybody can't say कि मैं तो शाहरुख खान बन जाऊंगा. It's difficult. It's a difficult journey. और अब आगे हम भी है जोश में, बातें कर होश में, यूं ना आके देखा। एक के बाद एक कई फिल्मों की नाकामयाबी ने शाहरुख के तेजी से बढ़ते कदमों को कुछ समय के लिए धीमा कर दिया, मगर शाहरुख इतनी जल्दी हार मानने वालों में से कहां थे। हिम्मत मत हारो, हमारी इस हार में भी हमारी जीत है। हाँ? वो पहली पिक्चर थी जो मैंने खुद अपने पैसे से बनाई और हर रोज शूटिंग में खुद होता था कि आदित्य को कोई ऐसी तकलीफ ना पड़े प्रोडक्शन मैनेजर की तरफ से या किसी तरफ से, व्हाटएवर ही वांट्स ही शुड गेट इट। उसी दौरान आदित्य चोपड़ा अपने पिता के फिल्मी फॉर्मूले से अलग एक ऐसी फिल्म बनाना चाह रहे थे जिसमें देसी और विदेशी दोनों रंग शामिल हों। ऐसी फिल्म जो हिंदी सिनेमा को मॉडर्न सिनेमा की तरफ ले जाए। इस फिल्म का नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिल्म में राज के किरदार के लिए आदित्य पहले हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज को लेना चाहते थे, मगर बाद में दोस्तों की सलाह पर इस किरदार के लिए चुना गया शाहरुख खान को। शाहरुख के हाथ में ये फिल्म क्या आई, उनकी तो जिंदगी ही बदल गई। शाहरुख पिछली फिल्मों की नाकामयाबी से सीखकर ये तय कर चुके थे कि अब वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे और किसी दमदार कहानी वाली फिल्म में ही काम करेंगे। डीडीएलजे में राज नाम का किरदार थोड़ा शरारती, थोड़ा आशिक मिजाज, तो कहीं कहीं थोड़ा संजीदा था, जो अपनी चाहत के लिए किसी भी हद को पार कर सकता था। आदित्य ने जब शाहरुख को यह कहानी सुनाई तो उन्हें कहानी शुरुआत में कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। शाहरुख ने आदित्य से ये कह दिया कि वो एक जैसी रोमांटिक फिल्में कर करके ऊब चुके हैं और कॉलेज रोमांस से हटकर कुछ अलग करना चाहते हैं। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। मगर आदि भी अपनी जिद पर अड़े रहे और 4 बार शाहरुख को फिल्म की कहानी समझाई, मगर डीडीएलजे की कहानी शाहरुख के दिल को नहीं छू सकी। शाहरुख को किसी भी तरह कन्विंस होता ना देख आदित्य ने आखिरी कोशिश की और कहा कि जब तक तुम किसी लड़की के आदर्श पति, भाई, दोस्त या बाप नहीं बनोगे तब तक तुम सुपरस्टार नहीं बन सकते। और यही वो कहानी है जो तुम्हें ये मुकाम दिला सकती है। इतना कहकर आदि तो चले गए, लेकिन उनके कहे शब्द शाहरुख के जहन में घर कर गए। कई रोज सोच में गुजारने के बाद आखिरकार शाहरुख ने फिल्म के लिए हाँ कर दी। यस बॉस, थैंक यू। कि इस पिक्चर के बाद चाहे वो 4 साल का बच्चा हो, चाहे 60 साल का आदमी हो, एवरीबॉडी विल बी योर फैन। ये पिक्चर ऐसी है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जितनी खूबसूरत फिल्म है, उतनी ही दिलचस्प है इस फिल्म को बनाने की कहानी। जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तब इस फिल्म से जुड़ा हर इंसान अपनी पहचान की तलाश में था। शाहरुख को जहां लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद एक बड़ी हिट की तलाश थी, तो काजोल भी रूटीन रोल से हटकर ऐसे रोल्स करना चाहती थी जो उन्हें एक बेहतरीन अदाकारा की पहचान दिलाए। वहीं जतिन ललित का संगीत तो मशहूर था, लेकिन वो अब भी बड़े संगीतकारों की श्रेणी में शामिल नहीं थे। अनुपम खेर भी एक ही किस्म के किरदार में बंद कर रह गए थे। इंडस्ट्री के बड़े बड़े निर्माता भी इस फिल्म को एक घिसी पिटी लव स्टोरी से ज्यादा नहीं मान रहे थे, मगर किसे पता था कि ये फिल्म इंडस्ट्री में इतिहास रच देगी। फिल्म से जुड़े लोग भी नहीं जानते थे कि ये फिल्म उन्हें कामयाबी के शिखर पर ले जाएगी। और इस तरह के माहौल के बीच दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बनती रही। 20 अक्टूबर 1995 का वो दिन भी आ गया जब सारी खबरों और कहानियों के बीच ये फिल्म सिनेमा हॉल्स में रिलीज हुई और फिल्म को देखने के लिए पहले ही दिन भीड़ उमड़ पड़ी। फिल्म के गाने तो इसकी रिलीज के पहले ही धूम मचा रहे थे। शाहरुख का नया अंदाज लोगों पर जादू कर गया। शाहरुख दोबारा अपने रंग में लौट आए।
इस फिल्म ने शाहरुख को एक नई पहचान दिला दी। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम। दिलवाले दुल्हनिया आए नहीं रहे। I can watch it as many times as I would want to. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे for sure. It's my all-time favorite film. शाहरुख ने राज के किरदार को इतने असरदार तरीके से जिया कि उसमें हर बच्चा अपना दोस्त, हर लड़की अपना पति, हर माँ अपना बेटा और हर लड़का अपने आप को देखने लगा। आदित्य चोपड़ा की बात सच साबित हुई। DDLJ ने शाहरुख को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। शाहरुख और काजोल के रोमांस को देखने के लिए हफ्ते दर हफ्ते लोगों का हुजूम कम होने की बजाय बढ़ ही रहा था। सिनेमा हॉल्स में एक्स्ट्रा चेयर्स लगानी पड़ रही थी। थिएटर वाले भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और उन्हें पुलिस की मदद लेनी पड़ी। कॉलेज गोइंग बॉयज ने खुद को शाहरुख के अंदाज में ढालना शुरू कर दिया। कपड़ों से लेकर बालों तक और बोलने से लेकर चलने के अंदाज तक शाहरुख का असर लोगों पर दिखने लगा। शाहरुख का ये डायलॉग, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, आज भी लोगों की जुबान पर है। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आई थिंक 664th वीक शुरू हो रहा है। कोई सोच ही नहीं सकता कितना चलेगी। वो तो मैं कह रहा हूँ पिक्चर की जो खूबी है या भगवान की कृपा है कि इसने ऑलमोस्ट इंडिया के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये फिल्म जब से रिलीज हुई है तब से अब तक मुंबई के मराठा मंदिर में चल रही है, जो अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसका टूटना नामुमकिन सा लगता है। ये यश चोपड़ा जी की वो फिल्म है जिसमें हर एक चीज का समन्वय है। नंबर 1 स्टोरी, नंबर 1 स्क्रीन प्ले, नंबर 1 हीरो, नंबर 1 हीरोइन एंड सोने पे सुहागा सबके ऊपर बेस्ट म्यूजिक। DDLJ ने कई मायनों में कामयाबी के रिकॉर्ड्स बनाए। ये फिल्म अब तक 800 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार कर चुकी है और आज भी कमाई का सिलसिला जारी है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में अब तक ऐसी कोई फिल्म नहीं आई जिसने इतना ज्यादा बिजनेस किया हो। सब रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, गिनीज बुक का रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं। भगवान की दया से ऑर्डिनरी डेज में ये 60% to 50% जाता है। कोई छुट्टी के दिन हाउसफुल होता है, सैटरडे संडे हाउसफुल होता है। देश विदेश में DDLJ की कहानी लोगों के दिलों में असर कर गई। इस फिल्म का हर हिस्सा कई दिलचस्प लम्हों से होकर गुजरा था और इन्हीं लम्हों को मिल गई एक किताबी शक्ल। जब ये किताब बाजार में आई तो लोगों ने इसे भी खूब सराहा। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसी कई फिल्में आई जो हिंदुस्तान में तो कामयाब हुई मगर दूसरे देशों में अपनी कोई छाप नहीं छोड़ पाई। इसलिए बाहरी देशों के दर्शक हिंदी सिनेमा से अनजान ही रहे। मगर DDLJ की कामयाबी ने बाहर के देशों में हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान दिलाई। DDLJ इंडिया की पहली फिल्म साबित हुई जो दुनिया के ज्यादातर देशों में रिलीज की गई और जिसने न सिर्फ हर मुल्क में अच्छा कारोबार किया बल्कि हिंदी सिनेमा के लिए नए दरवाजे भी खोल दिए। साल 1995 में कई ऐसी फिल्में आईं जो अपने सब्जेक्ट, ट्रीटमेंट और बिजनेस की वजह से जानी गई। रंगीला, बॉम्बे, करण अर्जुन, कूली नंबर 1 साल की ऐसी बड़ी फिल्में थीं जिन्हें दर्शकों ने बहुत पसंद किया और इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस को रूल किया। मगर DDLJ ने कामयाबी के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बॉक्स ऑफिस पर साल का सबसे ज्यादा कलेक्शन इसी फिल्म का रहा और जब अवार्ड्स की बारी आई तो लोग अटकलें लगाने लगे कि किस फिल्म को कितने अवार्ड्स मिलेंगे। फिल्म फेयर अवार्ड्स के दौरान कुछ दिलचस्प लम्हे भी सामने आए। उस साल आमिर खान को रंगीला के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड का सबसे ज्यादा हकदार माना जा रहा था, लेकिन साल के आखिर में शाहरुख खान DDLJ से पूरे देश में छा गए। उनकी अदाकारी की शोहरत आसमान तक पहुंच गई थी। शाहरुख एक उसके अंदर जो एनर्जी है
जो उसके अंदर एक डेडिकेशन है, जो उसके अंदर एक थ्रस्ट है कुछ करने का, एक जज्बा, वो माफ़ करना मैंने देखा नहीं है इन द लास्ट डिकेड्स, आई वुड से। फिल्म फेयर अवार्ड्स की जूरी के लिए ये तय करना मुश्किल हो रहा था कि किसे बेस्ट एक्टर चुना जाए, और इसके लिए फिल्म फेयर ने पोलिंग शुरू की जिसमें जनता की राय ली गई। फिल्म फेयर की रात भी आ गई और फिल्मों के नतीजे आने लगे। हर कैटेगरी में डीडीएलजे ने बाजी मार ली और 10 अवार्ड्स जीतकर सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं शाहरुख को बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। I like awards, so I'm any kind of award that comes my way. मुझे ऐसा लगता है साल भर की, पिछले 2 साल की जो मेहनत होती है, it sort of gets recognized by that one award, whichever it is. So I enjoy the awards. I like the fact that people have liked the work I've done. I love awards. I'm greedy about awards. I want all of it. शाहरुख ने डाली रोमांटिक किरदारों में नई जान। देखेंगे ब्रेक के बाद सिर्फ द राइज एंड राइज ऑफ शाहरुख खान में। हिंदी सिनेमा में लवर बॉय का किरदार तो बरसों से चला आ रहा है। देवानंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, ये कुछ ऐसे अदाकार हैं जिन्हें लोगों ने लवर बॉय की पहचान दी और इसी इमेज ने इन एक्टर्स को कई कामयाब फिल्में भी दिलाई। लेकिन कुछ सालों बाद एक्शन फिल्मों का दौर आ गया और रोमांटिक फिल्मों का बनना कम हो गया। पर 90s में फिर से रोमांटिक फिल्मों का दौर शुरू हो रहा था। आमिर खान और सलमान खान पहले ही रोमांटिक लवर बॉय की इमेज बना चुके थे, मगर जिस एक्टर ने रोमांटिक रोल से लोगों को अपना दीवाना बना दिया वो थे शाहरुख खान। शाहरुख ने जिस अंदाज में रोमांटिक कैरेक्टर्स को जिया, सभी उनके कायल हो गए। जितनी खुशबुएं बाग में मिले, जितनी खुशबुएं बाग में मिले, मैं लाऊं वहां पे कि तुम हो जहां। It's very true that Mr. Shah Rukh Khan would be legendary as the romantic hero of the millennium. I have grown up watching him as an actor, and I guess the way he romances his heroines on screen, the way he just looks into their eyes and makes them feel like they're the best thing on this planet. I guess every girl sitting in every remote corner of the world would wish she had a boyfriend like Shah Rukh Khan. You know, for the first time you felt that someone actually makes you believe that you should fall in love, and that was Shah Rukh Khan. आज भी लोग दीवाना का वो सीन कैसे भुला सकते हैं जिसमें शाहरुख दिव्या भारती का पीछा करते हैं और दूर से ही नजरें बांधे दिव्या को देखते जाते हैं। उस सीन में ऐसा लग रहा था जैसे दिल की हसरत खामोशी से बयां हो रही हो। बाजीगर में जिस अदा से शाहरुख काजोल से मिलते हैं, उस अदा पर दुनिया की कोई भी लड़की अपना दिल निकाल कर रख सकती है। मेरा नाम प्रिया चोपड़ा है और तुम ये जानना चाहती हो कि मैं रेस हार क्यों गया? तुम्हारे लिए। The way he looks, कोई भी लड़की will stand there and just melt out in emotions. The way he looks at you, it's amazing. It's unparalleled, absolutely. Shah Rukh is the eternal romantic hero. There's nobody better than him. डर में तो शाहरुख ने प्यार को जुनून की हद तक पहुंचा दिया था। जब शाहरुख जूही चावला के लिए दौड़ते हैं तो दर्शक भी शाहरुख के लिए दुआ करते हैं। फिल्म का आखिरी सीन जिसमें शाहरुख जूही से अपने प्यार का इजहार करते हैं, रोमांटिक फिल्मों में आज भी सबसे दमदार सीन माना जाता है। शाहरुख की डायलॉग डिलीवरी के साथ उनकी आवाज, उनका अनोखा स्टाइल, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और उनके हाव भाव उन्हें रोमांटिक एक्टर्स में सबसे अलग और सबसे आगे खड़ा कर देते हैं। ये शाम का दिलकश मंजर के साहिल और समंदर कहते हैं आप न जाए हम पर ये करम फरमाए। और जिस तरह से डीडीएलजे में शाहरुख ने लवर बॉय के किरदार को जिया, उनकी अदाकारी ने दूसरे एक्टर्स के लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड्स खड़े कर दिए हैं। He's such a great actor that he could, make love to a cow on screen and make it look convincing. It's really got to do with, if you're a good enough actor, I hope that you can convince, the point is to convince the camera and to convince the audience that you're in love with the person opposite you. फिल्म के हर पहलू में शाहरुख के प्यार का अंदाज निखर के आता है। पहली मुलाकात में जब शाहरुख ट्रेन में से काजोल के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो चाहत का ये शरारती अंदाज लोगों के दिलों में गुदगुदी कर जाता है। शाहरुख और काजोल जब स्क्रीन पे आते हैं
एक तो दोनों बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत नेचुरल, बहुत पैशनेट आर्टिस्ट हैं, जो काम करते हैं बहुत दिल से करते हैं। शाहरुख अपने प्यार को ढूंढते हुए पंजाब पहुंच जाते हैं और जिस तरह से सरसों के खेत में शाहरुख बाहें फैलाए काजोल को अपने पास बुलाते हैं, उस सीन ने तो लोगों को प्यार का इजहार करने का एक नया तरीका सिखा दिया। जब शाहरुख काजोल के पिता से अपना प्यार मांगते हैं तो उनके दिल में बसे असली प्यार का दर्द आंसू बनकर उनकी आंखों से छलकता है। आज भी हर माशूका अपने आशिक में शाहरुख के अंदाज को तलाशती है। शाहरुख इसी फिल्म से इंडस्ट्री के सबसे बड़े लव बॉय बनकर उभरे और इसीलिए आज भी रोमांटिक फिल्मों में शाहरुख का कोई सानी नहीं है। ये तेरा गजरा, ये तेरा गजरा, लुटा दूं आज इस पे तन मन धन, हो चूड़ी बजी है कहीं दूर छन 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 छन। द राइज एंड राइज ऑफ शाहरुख खान में आगे है कैसे शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी को भुनाया फिल्म प्रोड्यूसर्स ने। शाहरुख का जादू तो पहले से ही सर चढ़कर बोल रहा था, इसलिए प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म को कामयाब बनाने के लिए शाहरुख को अप्रोच करने लगे, भले ही वो सिर्फ स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर हो। It's great fun doing it, and it's nice when the responsibility of making the film run rests on somebody else's shoulder, and you will just enjoy the benefits. कामयाबी एक पारस पत्थर की तरह होती है, जिसे छूले वो सोना बन जाए। शाहरुख भी इस सच्चाई से अछूते न थे। DDLJ की कामयाबी के बाद शाहरुख स्टारडम की बुलंदियों पर पहुंच गए, जहां एक दो फिल्मों की नाकामयाबी कोई मायने नहीं रखती थी। मेरे पीछे मेरे आगे हाथ जोड़े दुनिया भागे, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। DDLJ के बाद शाहरुख की कुछ ऐसी फिल्में आईं जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई, जैसे आमी, इंग्लिश बाबू देसी मेम, जमाना दीवाना वगैरह। मगर इन फिल्मों की नाकामयाबी का असर शाहरुख पर बिल्कुल भी नहीं हुआ और वो तब भी लोगों के चहेते बने रहे। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी शूटिंग्स में छोटे छोटे ग्लास टूटते ही रहते हैं, फिक्र मत करो, हमारी पिक्चर सुपरहिट है। दिलीप साहब शाहरुख खान को अवार्ड दे रहे थे, तो शाहरुख ने पूछा कि सर आप कुछ प्लीज़ एडवाइस दीजिए। दिलीप साहब ने कहा कि भाई तुम आज की पीढ़ी के हो, इतने बड़े एक्टर हो, स्टार हो, मैं तुम्हें क्या एडवाइस दे सकता हूँ। तो फिर भी शाहरुख ने जब इंसिस्ट किया तो मेरे ख्याल से दिलीप साहब ने एक ही लाइन बोली थी कि शाहरुख, डोंट मिस्टेक शैडोज फॉर द सब्सटेंस। शाहरुख कामयाबी के उस मुकाम पर थे जहां किसी फिल्म में उनकी एक झलक भी लोगों को थिएटर्स तक खींच लाती थी और फिल्म प्रोड्यूसर्स उनकी इसी पॉपुलैरिटी को अच्छी तरह भुना भी रहे थे। इश्क ने तोड़ा सबका दिल, इसने तोड़ा हर आशिक, इश्क से हारा हमको भी, इश्क ने मारा आए चैन कहीं ना, कर दे मुश्किल जीना इश्क कहीं ना। He'll try and achieve different peaks simultaneously with his popularity, which he is in a position to. इसका सबूत है फिल्म आर्मी, जिसमें शाहरुख का गेस्ट अपीयरेंस था, मगर फिल्म की रिलीज तक इस बात को छुपाया गया और फिल्म के पोस्टर्स में सिर्फ शाहरुख ही नजर आ रहे थे। पतली कमर से तुमका जो मारे, हो जाए पागल सारे कुंवारे। I have an opportunity to work with an actress who's already a legend, Sridevi, and it was an opportunity to work with an actress of that caliber, which is quite a learning process. शाहरुख की वजह से लोगों में इस फिल्म को देखने की दिलचस्पी बढ़ने लगी। जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई उस दिन लगभग सभी सिनेमा घरों में दर्शक फिल्म देखने के लिए उमड़ पड़े। टिकट के लिए मारामारी होने लगी, मगर जब लोगों ने फिल्म देखी तब जाकर उन्हें हकीकत का पता चला। फिल्म ने पहले हफ्ते तो शाहरुख के नाम के हाइप के चलते अच्छा कारोबार किया, मगर दूसरे हफ्ते सिनेमा हॉल से गायब होने लगी। शाहरुख के लिए लोगों में दीवानगी इसी फिल्म से साबित हो जाती है। शाहरुख खान की जिंदगी की दास्तां आगे भी जारी रहेगी, जिसे फिलहाल सिर्फ इतना कह के बयां किया जा सकता है कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। मगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है। कौन सा साल रहा शाहरुख खान के करियर का टर्निंग पॉइंट? अगले सप्ताह सिर्फ द राइज एंड राइज ऑफ शाहरुख खान में।